गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार, लेक्चरर ज्योग्राफी। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट। यदि हम बात करें सेकेंड ईयर की, हमारे पास बीए पार्ट सेकेंड ईयर में दो बुकें चलती हैं। मानव भूगोल और संसाधन भूगोल। मैंने आपको बताया कि भूगोल को आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। भूगोल की परिभाषा, भूगोल के अर्थ और हॉर्सन महोदय ने अध्ययन की दृष्टि से अपनी सुविधा के अनुसार भूगोल को दो शाखाओं में बांट दिया था। कौन कौन से? मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल आपके दो बुकें चलती हैं, एक चलती है मानव भूगोल, एक चलती है संसाधन भूगोल। हम बात करते हैं मानव भूगोल की। ठीक है, सबसे पहले मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा और इसका जनक। ध्यान करना, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, जो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, जर्मनी विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। और कहा था कि प्रकृति मानव पर पूर्णतः क्या करती है? प्रतिबंध लगाती है और इस प्रकृति के आधार पर ही मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तित हो जाता है या ढल जाता है। अर्थात मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा था कि मानव भूगोल के प्राकृतिक दृश्य सर्वत्र, मानव भूगोल के प्राकृतिक दृश्य या सर्वत्र वातावरण से संबंधित वातावरण से संबंधित होता है। अर्थात मानव भूगोल के अंतर्गत रेटजेल ने प्रकृति को क्या माना? मुखिया माना। अर्थात क्या माना? प्रकृति का प्रभाव मानव पर पूर्णतः होता है। ये कहा था किसने? फ्रेडरिक रेटजेल ने। किस बुक में? एंथ्रोज्योग्राफी। किसमें कहा था? एंथ्रोज्योग्राफी। केवल बुक पूछा गया इसका कि एंथ्रोज्योग्राफी पुस्तक किसकी है? तो किसकी? फ्रेडरिक रेटजेल की। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। अब हम बात करें किसका है? प्राकृतिकवाद का, या हम कह सकते हैं प्रकृति को इसने मुख्य माना है। अर्थात मानव पर प्रकृति का पूर्णतः प्रभाव झलकता है। उसी आधार पर मानव भूगोल से संबंधित दूसरी परिभाषा दी, जो रेटजेल की क्या थी? रेटजेल की शिष्या रेटजेल की शिष्या एलन सेंगू
रेडजेल की शिष्या एलन सैम्पुल ने अपनी परिभाषा में कहा कि अस्थायी पृथ्वी कि अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के परिवर्तनशील पारस्परिक संबंधों को मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है। रेडजेल की शिष्या एलन सैम्पुल महोदय ने कहा कि अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के परिवर्तनशील, कैसे परिवर्तनशील, ये ध्यान रखना, कैसे परिवर्तनशील पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। अब केवल क्वेश्चन पूछा है, याद करने का तरीका है सबसे बढ़िया, अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच जो भी संबंध है वो किसने दर्शाया, एलन सैम्पुल ने दर्शाया। ये कहा था एलन सैम्पुल महोदय ने। उसके बाद हम बात करते हैं विडाल डीला ब्लास की। विडाल डीला ब्लास, विडाल डीला ब्लास महोदय ने अपने विचारों में कहा कि मानव भूगोल विडाल डीला ब्लास ने कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच पारस्परिक संबंध, अर्थात पृथ्वी और मानव के बीच जो भी संबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अर्थात इस आधार पर अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किया। मानव भूगोल के अंतर्गत मोस्टली आप पढ़ोगे फ्रेडरिक रेडजेल, एलन सैम्पुल, विडाल डीला ब्लास। ठीक, उसके बाद आप देखते हैं उसके मानव भूगोल के उद्देश्य, महत्व, ये सभी इसके अध्ययन करोगे आप। ठीक है, ओके।